12th क्लास चैप्टर नंबर 7 जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण में कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण दिए हुए थे। सबसे पहले उसमें था जीवाश्म विज्ञानी प्रमाण। जीवाश्म विज्ञानी प्रमाण, ठीक है। चैप्टर 7 में इससे पहले हम लोगों ने मिले जुले प्रयोग पढ़ा था, जिसमें गैसों के मिश्रण को लेकर जो रसायनवाद के प्रयोग थे वो पढ़े थे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है जीवाश्म विज्ञान प्रमाण। इसमें जीवाश्म शब्द का मतलब होता है जीवों के अवशेष भूमि अथवा चट्टानों में अंकित हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में किसी कारणवश से जो परेशानी है, जो जिनके कारण जो जितने भी जीव प्रेजेंट थे वो खत्म हो गए, तो उनके अवशेष क्या होते हैं, भूमि या चट्टानों में दब जाते हैं और खोज करने पर या कुछ कार्य करने के दौरान उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं जीवाश्म। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष कहाँ पर, भूमि अथवा चट्टानों में अंकित चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। भूमि अथवा चट्टानों में अंकित चिन्ह, ठीक है, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। कहाँ पर, जीवों के अवशेष जो कहाँ पर मिलते हैं, भूमि और चट्टानों के बीच में मिलते हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं। अब जीवाश्म तो हो गया, लेकिन जीवाश्म के अध्ययन को, हर चीज की स्टडी की जाती है, उसका एक पर्टिकुलर नाम रहा है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान अथवा पैलियोंटोलॉजी। ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी आईएमपी है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अब जीवाश्म की डेफिनेशन हो गई, इसका अध्ययन के बारे में। इसके अंतर्गत किस से रखा गया है, किसका एग्जाम्पल देकर हम बोल सकते हैं जीवाश्म विज्ञानी प्रमाण। किस एनिमल्स को, किस जीव को जिसमें जीवाश्म प्राप्त हुए, उसी का एग्जाम्पल आता है एक आर्कियोप्टेरिक्स। क्या, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो जीवाश्म से प्राप्त, जीवों के जीवाश्म जो थे उनसे, कुछ ऐसे जीव थे जो जीवाश्म से प्राप्त हुए और अपने समीप के दो, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स इसके जीवाश्म से प्राप्त हुए, और इसके बीच में क्या हुआ, इसमें क्या था कि दो जीव वर्गों तथा समूह के लक्षण थे। इसमें क्या थे, दो जीव वर्गों के या जो समीप के जो समूह वाले लक्षण वाले जीव होते हैं उनके लक्षण थे। हम कह सकते हैं इसमें दो समीप जीवों के लक्षण थे, और दो जीवों के समीप लक्षण होने के कारण इसे जीवाश्मी संयोजी कड़ियां भी कहा। क्या कहा, जीवाश्मी संयोजी कड़ियां। जैसे वायरस को हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, क्यों, क्योंकि उसमें सजीव के लक्षण और निर्जीव दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। वैसे ही जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स जो था उसमें दो जीव वर्गों तथा समूह के लक्षण पाए जाते थे, और जिसके अधिक लक्षण थे, एक के अधिक थे और एक के कम विकसित लक्षण थे। तो संयोजी कड़ियां यह बताती थी कि जो कम विकसित लक्षण थे उसी से क्या हुआ, अधिक विकसित वाले लक्षणों का विकास हुआ है, इसलिए इसे जीवाश्म संयोजी कड़ियां कहते हैं। इसमें दो जीवों के लक्षण थे, पहला था पक्षी वर्ग, और दूसरा था सरीसृप, रेप्टाइल। दो जीवों के लक्षण थे, पक्षी और सरीसृप। पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण होने के कारण इसे आर्कियोप्टेरिक्स नाम रखा, और इसे पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी भी कहा था। जैसे जीवाश्म संयोजी कड़ियां कहा जाता है, वैसे ही पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी भी कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। इसके ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की संयोजी कड़ियां हैं, तो पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी है, तो आर्कियोप्टेरिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो सबसे पहले हम सरीसृप की बात करते हैं। सरीसृप के समान इसमें पूंछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी पूंछ होती है, लंबी
पूंछ होती है। सरीसृप रेप्टाइल जितने भी होते हैं, रेंगकर चलने वाले जीव जितने होते हैं, उनकी पूंछें कैसी होती है? लंबी होती है। और शरीर की संरचना किसके समान होती है? गिरगिट के समान। शरीर की इसकी संरचना किसके समान होती है? गिरगिट के समान होती है। इनकी पूंछ कैसी होती है? लंबी होती है। और जबड़ों में एक समान दांत होते हैं। क्या होते हैं? जबड़ों में एक समान दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पैर जो रहते हैं उनकी संरचना भी कैसी होती है? सरीसृप के समान होती है। पैरों की संरचना जो रहती है वो भी किसके समान? सरीसृप के समान होती है। कैसी होती है? पहले तो गिरगिट के समान लंबा शरीर होता है। ठीक है। पूंछ लंबी होती है, जबड़ों में एक समान दांत प्रेजेंट होते हैं, और पैर कैसे होते हैं? सरीसृप के समान होते हैं। ये सारे कैरेक्टर किसके समान है? सरीसृप के समान है। तो आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप के कैरेक्टर ये हो गए। अब बात आती है कि पक्षी वर्ग के ऐसे कौन से कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण इसे पक्षी वर्ग से भी जोड़ा गया। पक्षी वर्ग में शरीर पर पंख प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पंख होते हैं। पक्षी में पंख होते हैं। ठीक है। सेकेंड बात होती है कि इनमें चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। जो इनके जबड़े होते हैं, दोनों जबड़ों के बीच में क्या होती है? चोंच के रूप में जो जबड़े होते हैं वो किस में रूपांतरित होते हैं? चोंच में। ठीक है। तीसरी बात कि आगे के जो पैर होते हैं, अग्र पैर जो रहते हैं वो पंखों में रूपांतरित रहते हैं। पंखों के रूप में रूपांतरित, किसमें? पंखों के। पक्षी वर्ग हमने 11th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉर्डेटा संघ में, जिसे 5 वर्गों में बांटा था। उसमें पक्षी वर्ग था। उसमें कैरेक्टर उसके थे कि आगे के जो पैर होते हैं वो किस रूप में रूपांतरित रहते हैं? पंखों के रूप में रूपांतरित रहता है। ठीक है। और पीछे के जो 2 पैर होते हैं वो पक्षी के समान दिखाई, आगे के पैर तो पंखों में रूपांतरित हुए, लेकिन पीछे के जो पैर होते हैं वो पक्षियों के समान दिखाई देते हैं, जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर चलने में मदद करते हैं। पक्षी वर्ग के कौन से लक्षण होते हैं? इनमें पंख प्रेजेंट होते हैं, जो इनके दोनों जबड़े जो रहते हैं चोंच में रूपांतरित रहते हैं। आगे के पैर जो रहते हैं वो पंखों में रूपांतरित रहते हैं, और पीछे के जो 2 पैर होते हैं वो पक्षी वर्ग के समान होते हैं। इसी कारण इसे सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। किसे? आर्कियोप्टेरिक्स को। इसको जीवाश्मी संयोजी कड़ियां भी कहा जाता है, और पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी भी कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 वर्ग जीवों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो कैरेक्टर होते हैं पक्षी और सरीसृप। ठीक है। सबसे पहले जीवाश्मी किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष अथवा भूमि अथवा चट्टानों में अंकित चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं, और जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्मी विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी। अब पहले इसका उदाहरण क्या था? आर्कियोप्टेरिक्स था, जिसमें 2 जीव वर्गों के कैरेक्टर थे, पक्षी वर्ग और सरीसृप। सरीसृप के कैरेक्टर लंबी पूंछ होती है, गिरगिट के समान शरीर होता है, जबड़ों में एक समान दांत होते हैं, और पैर किसके समान होते हैं? सरीसृप के समान होते हैं। पक्षी पंख प्रेजेंट होते हैं, चोंच पाई जाती है, आगे के 2 पैर जो रहते हैं वो पंखों में रूपांतरित रहते हैं, और पीछे के 2 पैर जो रहते हैं वो पक्षियों के समान होते हैं। इसी कारण इसे पक्षी वर्ग में भी रखा है। ठीक है। ये होता है आर्कियोप्टेरिक्स, पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी और जीवाश्मी संयोजी कड़ी।